स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ टेम्परेचर हमारे पास इक्वल हो जाता है T1 T2 या डेल्टा क्यू जीरो हो जाता है तो इस केस में हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। यानी U1 और U2 अगर टेम्परेचर दोनों बॉडीज़ का सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी सेम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर दूसरा केस अगर देखें तो T1 अगर ग्रेटर है T2 से यानी डेल्टा T जीरो के बराबर नहीं है देन हम कह सकते हैं T1 से एनर्जी रिलीज़ होगी और T2 की तरफ जाएगी यानी डेल्टा U डिक्रीज़ होगा यानी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इंटरनल एनर्जी हैज़ डिक्रीज्ड। अगर T1 लेस देन T2 है यानी एनर्जी T2 की ज़्यादा है और T1 से तो एनर्जी ऐड होगी T1 की तरफ तो डेल्टा U पॉजिटिव लेंगे, इंटरनल एनर्जी हैज़ इंक्रीज्ड। एमसीक्यूज देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है, चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो होता है यानी इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, डू नॉट चेंज। तो क्लोज पाथ में आइसोथर्मल प्रोसेस अगर फॉलो हो तो हम ये दोनों कंडीशन लेते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता है चेंज इन हीट एनर्जी जीरो होती है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर हीट एनर्जी को जीरो रखें तो बन जाएगा जीरो इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। तो W किसके बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा U या डेल्टा U माइनस W के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन ड्यूरिंग एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन वर्क डन उन्होंने दिया हुआ है 100 जूल देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी हुई है। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है और उसे वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, हमने कन्वेंशन पढ़ी है तो हम वर्क को इधर नेगेटिव लेंगे लेकिन वो साइन नहीं देगा कंफ्यूज करने के लिए। वर्क डन जब नेगेटिव होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी माइनस W के, माइनस पहले ही था और माइनस फिर आ गया तो 100 जूल इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा इसका मतलब डेल्टा U भी जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ बिकम्स डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो प्लस W। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास चेंज इन हीट इज इक्वल टू वर्क डन। इसका मतलब जितनी भी हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी वर्क डन की सूरत में अपीयर होगी। ऑल हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क की जगह हम PV इज इक्वल टू कांस्टेंट भी लगा सकते हैं तो डेल्टा Q इज इक्वल टू PV के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हम कंपैरिजन देखते हैं आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस के दरमियान। गैसेस में ये चार ही प्रोसेस ओबे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोथर्मल को जानते हैं। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसके कंपैरिजन आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में Q कांस्टेंट होता है। Q कांस्टेंट होता है डेल्टा Q जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा V जीरो हो जाएगा, डेल्टा P जीरो और इधर डेल्टा T जीरो हो जाएगा। बॉयल्स लॉ के मुताबिक टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। इसी तरह इधर भी चार्ल्स लॉ लगेगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इधर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये सिस्टम का जो ऊपर पिस्टन है ये फिक्स्ड होगा, नो वर्क इज डन, वर्क डन जीरो होगा इस केस में। डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो यानी V कांस्टेंट है डेल्टा V जीरो, जिस तरह इधर Q कांस्टेंट है डेल्टा Q जीरो है तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक PV की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी। देन हम ग्राफ देखते हैं। चारों ग्राफ में हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ स्टडी करेंगे। प्रेशर को Y एक्सिस, वॉल्यूम को X एक्सिस पर लेंगे। तो इस केस में इन्वर्स प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ये ग्राफ आ जाएगा। इधर प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट ऊपर लिखा हुआ है तो इसका स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल टू V एक्सिस हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। तो इसी तरह आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो है तो हमारे पास वॉल्यूम इस केस में कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के P के पैरेलल ग्राफ आ जाएगा। इधर प्रेशर कांस्टेंट है P के पैरेलल और उधर वॉल्यूम कांस्टेंट है V के पैरेलल ग्राफ आ जाएगा। इसके नेक्स्ट एडियाबैटिक में देखें तो हमारे पास मोर स्टिपर होगी क्योंकि हमारे पास इस केस में P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गैमा है, इसलिए ये लेस स्टिपर है और ये ज़्यादा स्टिपर है। इसके अलावा अगर हम इन ग्राफ में एरिया की बात करें, एरिया हम P और V का मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा PV किसके बराबर होता है वर्क डन के, तो हमारे पास इस केस में वर्क डन हमें मिलेगी, एरिया हमें वर्क डन देगा, जबकि जो स्लोप है इसकी स्लोप की वैल्यू माइनस P ओवर V के बराबर आ जाएगी। इस केस में अगर हम वर्क की बात करें PV आपको पहले भी बताया वर्क डन है, P डेल्टा V वर्क डन है तो इस केस में डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस